जैन साथियों, आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आज दिनांक 13 जुलाई 2022 को अतिथि शिक्षकों के विषय में एक इम्पोर्टेंट आदेश जारी किया गया है। यह आदेश जो है समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी, समस्त संकुल प्राचार्य हाई स्कूल हाई सेकेंडरी स्कूल मध्य प्रदेश के लिए जारी किया गया है। इस आदेश का विषय है शैक्षणिक सत्र 2022-23 में विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था करने विषयक। इस पत्र में कुछ संदर्भित पत्र दिए गए हैं, अर्थात पुराने पत्रों का क्रमांक दिया गया है जिनके आधार पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जानी है। आगे लिखा है, राज्य शासन के संदर्भित आदेश के अनुसार प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में रिक्त पदों के विरुद्ध SMC/SMDC द्वारा तैयार पैनल से अतिथि शिक्षक के आमंत्रण की प्रक्रिया की जाती है। शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण हेतु निम्नानुसार कार्यवाही करें। आगे लिखा है, सबसे पहले क्या करना है, रिक्तियों का अपडेशन। अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हो सकती है। पहला कारण दिया है, नियमित शिक्षक के कार्यरत नहीं होने के फलस्वरूप रिक्ति के कारण। यदि विद्यालय में कोई नियमित शिक्षक कार्यरत नहीं है तो वहाँ पर अतिथि शिक्षक की आवश्यकता होगी। अगला कारण दिया है, नियमित शिक्षक के 15 दिन या उससे अधिक दिवस अवकाश प्रशिक्षण इत्यादि के कारण। यदि कोई रेगुलर टीचर जो है 15 दिन से अवकाश में है या प्रशिक्षण में है तो वहाँ पर भी अतिथि शिक्षक की व्यवस्था करनी होगी। आगे लिखा है, शैक्षणिक सत्र 2022-23 से विद्यालयों की रिक्ति को संकुल प्राचार्य द्वारा अतिथि शिक्षक पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। इसके उपरांत जिला शिक्षा अधिकारी के ऑनलाइन अनुमोदन के उपरांत रिक्तियां जो है अतिथि शिक्षक पोर्टल पर प्रदर्शित होंगी। अर्थात सबसे पहले जो संकुल प्राचार्य है उनको जो है अतिथि शिक्षकों की जो वैकेंसी है या रिक्तियां हैं उनको GFMS पोर्टल पर दर्ज करनी है। इसके बाद DO महोदय अनुमोदन करेंगे ऑनलाइन, तत्पश्चात जो है रिक्तियां पोर्टल पर प्रदर्शित होंगी। आगे लिखा है, नियमित शिक्षक के कार्यरत नहीं होने के फलस्वरूप रिक्ति दर्ज करने की प्रक्रिया। यदि विद्यालय में कोई नियमित शिक्षक पदस्थ नहीं है तो पोर्टल के अनुसार रिक्ति पद पर समय सीमा के अंदर अतिथि शिक्षक की रिक्ति दर्ज की जा सकेगी। आगे लिखा है, नियमित शिक्षक के 15 दिन या उससे अधिक दिवस के अवकाश अथवा प्रशिक्षण इत्यादि के कारण निर्धारित अवधि के लिए रिक्ति दर्ज करने की प्रक्रिया। लिखा है, नियमित शिक्षक के अवकाश प्रशिक्षण इत्यादि के कारण नियमित शिक्षक की अनुपस्थिति अवधि हेतु अतिथि शिक्षक के लिए रिक्ति प्रदर्शित करने हेतु संकुल प्राचार्य द्वारा जानकारी अतिथि शिक्षक पोर्टल पर दर्ज की जाएगी, जिसमें नियमित शिक्षक के प्रशिक्षण अवकाश से वापस आने की तिथि भी अंकित करनी होगी। नियमित शिक्षक की अनुपस्थिति अवधि के लिए अतिथि शिक्षक आमंत्रित किए जा सकेंगे। अर्थात वह तिथि भी अंकित करनी होगी कि रेगुलर टीचर कब अवकाश से वापस आएगा, अर्थात कितनी अवधि के लिए अतिथि शिक्षक कार्य करेंगे। साथियों, आगे लिखा है, अपडेशन में दर्ज की जा रही रिक्तियों के विरुद्ध यह भी अंकित किया जाए कि रिक्त वाले पद एवं विषय का पैनल विद्यालय में उपलब्ध है अथवा नहीं। आगे लिखा है, रिक्तियों को दर्ज अनुमोदित करते समय अध्यापन व्यवस्था से संबंधित संचालनालय के निर्देश क्रमांक 22 दिनांक 4 जुलाई 2022 को ध्यान में रखा जाए। आगे लिखा है, विद्यालय जिनमें पूर्व से पैनल उपलब्ध हैं उन विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों का आमंत्रण। लिखा है, विद्यालयों में रिक्त पद वाले पद विषय का पैनल अगर पहले से उपलब्ध है उन विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा
11 अक्टूबर 2018 को दिए गए निर्णय के अनुसार कंडका 27(3) में का पालन किया जाए। आगे लिखा है कंडका 2.1 में उल्लिखित निर्णय के परिपालन में विद्यालय में उपलब्ध पैनल से गत वर्ष कार्यरत अतिथि शिक्षक को ही प्राथमिकता के आधार पर रखा जाए। अर्थात यदि विद्यालय में पूर्व का पैनल उपलब्ध है तो सबसे पहले उन अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता देनी है जो पहले से कार्यरत थे। संबंधित से असहमति की स्थिति में लिखित में असहमति प्राप्त कर अभिलेख में संधारित करें तथा पैनल से अगले क्रम के अभ्यर्थी को आमंत्रित किया जाए। अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करने की समय सारणी बिंदु क्रमांक 5 पर दी गई है। अर्थात यदि कोई अतिथि शिक्षक कार्य नहीं करना चाहता है तो उससे हमें असहमति जो है लिखित में प्राप्त करनी है। अगला है संदर्भित पत्र की कंडका क्रमांक 3.1.2 के अनुसार गत वर्ष 30% से कम परिणाम वाले आवेदक को अतिथि शिक्षक हेतु आमंत्रित नहीं किया जाए। यदि किसी अतिथि शिक्षक के विषय का परिणाम या परीक्षा परिणाम 30% से कम था तो उस अतिथि शिक्षक को पुनः विद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु आमंत्रित नहीं किया जाए। साथ ही आगे लिखा है विद्यालय जिनमें पैनल पूर्व से उपलब्ध नहीं है उन विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों का आमंत्रण। यदि किसी विद्यालय में किसी विषय का पैनल उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में GFMS पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्तियों में यह उल्लेखित करना होगा कि इस पद / विषय की रिक्ति का पैनल विद्यालय में उपलब्ध नहीं है। आवेदक इन विद्यालयों में बिंदु क्रमांक 4 में दी गई समय सारणी अनुसार आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। विद्यालय प्राप्त आवेदनों के स्कोर कार्ड के आधार पर पदवार विषयवार पैनल तैयार करेगा और अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करेगा। अर्थात जिस विद्यालय में जिस विषय का पैनल उपलब्ध नहीं है वहाँ पर नए फार्म डाले जाएंगे और स्कोर कार्ड के आधार पर मेरिट के अनुसार उनकी भर्ती की जाएगी। साथ ही इसकी समय सारणी दी गई है। दिया है रिक्तियों का अपडेशन दिनांक 15 जुलाई 2022 से प्रारंभ होगा। अगला दिया है अतिथि शिक्षकों का आमंत्रण। जिन विद्यालयों में पैनल पहले से उपलब्ध है SMC वहाँ या SMDC बैठक करेगी और उसकी समय सीमा दी गई है 20 जुलाई 2022 तक। अगला है निर्देशों के अनुसार अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करना। समय सीमा दी गई है 21 जुलाई 2022 तक। आगे दिया गया है जिन विद्यालयों में पैनल उपलब्ध नहीं है उनके लिए क्या प्रक्रिया करनी है। सबसे पहले है अतिथि शिक्षक पोर्टल में रिक्तियों का प्रदर्शन, अर्थात हमें रिक्तियों को अपडेशन करना है। इसकी समय सीमा दी गई है 20 जुलाई 2022 से। अगला है विद्यालय द्वारा आवेदन प्राप्त करना और आवेदन उन्हीं से प्राप्त करना है जिनका स्कोर कार्ड उपलब्ध है। इसकी समय सीमा दी गई है 21 से 23 जुलाई 2022 तक। अगला है SMDC की बैठक। दिनांक दिया गया है 25 जुलाई 2022 को SMC या SMDC की बैठक होगी और उसमें अतिथि शिक्षक का चुनाव किया जाएगा। इस बैठक के उपरांत अतिथि शिक्षक आमंत्रण में विद्यालय में ज्वाइनिंग। इसके पश्चात जो है 26 जुलाई 2022 को अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया जाएगा कि वे विद्यालय में ज्वाइनिंग दें और अपना कार्य प्रारंभ करें। आगे समान निर्देश दिए गए हैं। पहला दिया गया है CM राज्य विद्यालयों में भी विषय शिक्षकों के रिक्त पद हेतु उक्त प्रक्रिया के अनुसार अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया जाए। अर्थात CM राज्य विद्यालयों में जिन विषय के पद नहीं भर सके हैं उस विषय के लिए अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जाए। साथ ही आगे लिखा है विद्यालयों में प्रयोगशाला सहायक, खेलकूद शिक्षक तथा अन्य सह अकादमिक पदों के लिए अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण के निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। आगे लिखा है अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि आवेदक की GFMS पोर्टल में पंजीकृत जानकारी सत्यापित है
अर्थात आवेदक के पास स्कोर कार्ड है। स्कोर कार्ड में उस विषय के पैनल में स्कोर कार्ड प्रदर्शित हो रहा है या नहीं। संस्था प्रमुख GFMS पोर्टल से आवेदक के स्कोर कार्ड डाउनलोड कर अभिलेख में संधारित करें। आगे लिखा है, किसी भी स्थिति में ऑफलाइन रूप से अतिथि शिक्षक को आमंत्रित नहीं किया जाए। उक्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। तो इस प्रकार से साथियों, अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी की जानी है। जिन विद्यालयों में पहले से अतिथि शिक्षक पद के विरुद्ध पैनल उपलब्ध है, वहाँ पर नए फार्म नहीं डाले जाएंगे। और जिन विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के उस विषय का पैनल उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर नए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। और आवेदन स्वीकार करने की डेट दी गई है 21 जुलाई से 23 जुलाई 2022 तक। साथियों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो निवेदन है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और हमारे चैनल जॉयफुल स्टडी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।